बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुल्क सबा। सबा एक मुल्क का नाम था। शायद कदीम ज़माने में सबा यमन का नाम हो, ये कहना मुश्किल है। मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती थी। कहा जाता है कि एक मर्तबा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबार लगा हुआ था। इस दरबार में हर किस्म के चरिंदे परिंद मौजूद थे, लेकिन इन जानवरों के दरमियान हुदहुद मौजूद न था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद के हाजिर न होने पर कुछ परेशानी हुई। वो चारों तरफ नज़र दौड़ाए रहे थे और हुदहुद को तलाश कर रहे थे। अचानक हुदहुद हाजिर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने देर तक गैर हाजिर रहने की वजह दरियाफ़त की। हुदहुद ने बताया कि मुल्क सबा में एक औरत हुकूमत करती है। वो अल्लाह के दीन पर यकीन नहीं रखती। वो आतिश परस्त है। इसके पास कसीर फौज है। वो आलीशान महल में रहती है। खिदमत के लिए बेशुमार गुलाम हर वक्त हाजिर रहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की बातें गौर से सुनी और कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि जो कुछ तुम कह रहे हो सच है या झूठ। चनाच आपने मुल्क सबा के नाम एक रुका लिखा। आपने सबसे पहले बिस्मिल्लाह लिखा और यूं तहरीर किया। ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा मेहरबान और बहुत बड़ा रहीम वाला है। तुम अपनी सल्तनत पर गुरूर और सरकशी न करो। पहले तुम अल्लाह की फरमान बरदारी करने का अहद करो, फिर मेरे पास चली आओ। आपने खत हुदहुद के हवाले किया और बोले कि ये खत उसके सामने डाल दो। हुदहुद ने ऐसा ही किया। मुल्का ने खत उठाकर पढ़ा और दरबारियों से कहा और पढ़कर सुनाया और इनसे राय तलब की कि अब क्या करना चाहिए। दरबार में हाजिर तमाम लोगों ने एक राय होकर कहा, हम ताकतवर है, इसलिए खूब ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं। हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का मुकाबला करने की ताकत रखते हैं। मलका सबा ने कहा, ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। हम कमज़ोर तो नहीं हैं, लेकिन हमें सूझबूझ से काम लेना चाहिए। इनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए मैं तोहफे ताहिफ भेजना चाहती हूँ। अगर उन्होंने हमारा तोहफा कबूल न किया तो मैं समझूंगी कि वो पैगंबर हैं। पैगंबरों की माल और दौलत की हवस नहीं होती। अगर उन्होंने तोहफा कबूल किया तो मैं समझूंगी कि वो सिर्फ बादशाह है। बादशाहों को मुल्क गिरी की हवस होती है। मैं इस बात से खूब ज़्यादा हूँ कि बादशाह जिस मुल्क में दाखिल होते हैं वहाँ तबाही मचा देते हैं, हर चीज़ को तबाह बर्बाद कर देते हैं। मलका ने यही सोच कर तोहफे ताहिफ भेजे। तोहफों का सामान लेकर खादिम हाजिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि मेरा मकसद ये नहीं जो मलका ने समझा है। मेरे पास दौलत हशमत की कमी नहीं है। खुदा ने मुझे बहुत कुछ दे रखा है। मैं चाहता हूँ कि मलका मेरे हुक्म की तामील करते हुए मेरे पास चली आए। अगर उसने मेरे पास आने से इनकार किया तो मैं लश्कर लेकर पहुँच जाऊँगा। मलका को रसवाई उठानी पड़ेगी। खादिम ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम मलका तक पहुँचा दिया। मलका ने रवानगी के लिए तैयारी शुरू कर दी। आपको मलका की रवानगी की खबर मिल चुकी तो आपने जिन्नों से पूछा कि मलका को यहाँ कौन ला सकता है। इनमें से एक जिन ने कहा कि मैं पलक झपकते ही मलका को हाजिर कर सकता हूँ। आपने इजाज़त दी तो एक जिन तख्त समेत मलका सबा को ले आया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हुक्म दिया कि इस तख्त की शक्ल बदल दी जाए। जब मलका दरबार में पहुंची तो इससे पूछा कि क्या तेरा तख्त भी ऐसा ही है। उसने कहा
کہ یہ تو وہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو حیرت انگیز طریقے سے بڑی حکمت کے ساتھ تعمیر کیا۔ محل کا فرش شیشے سے تیار کیا، فرش کے نیچے پانی کے نہریں بہہ رہی تھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے یہ فرش نہیں بلکہ پانی ہی پانی ہے۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پاجامے اوپر چڑھا لیے۔ ایک خادم نے ملکہ کی حرکت دیکھ کر کہا کہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں ہے بلکہ فرش ہے، یہ پائنٹے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی، اے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ میں سلیمان علیہ السلام کی بات مانتی ہوں، اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ سے نکاح کر لیا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی بھاری لشکر کے ساتھ راستے سے گزر رہے تھے۔ اس راستے پر چونٹیاں چل رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سواری دیکھ کر چونٹیوں کے سردار نے چونٹیوں کو خبردار کرتے ہوئے کہا، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم سب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے مصاحبوں کی قدموں کے نیچے آ کر روندے جاؤ۔ تم سب اپنی حفاظت کے لیے بلوں کے اندر گھس جاؤ۔ چونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام عجیب و غریب حالت میں وفات پا گئے۔ آپ علیہ السلام ایک مقام پر عصا ٹیک کر کھڑے رہے اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی، لیکن آپ گرے نہیں۔ آپ کی وفات سے سب بے خبر تھے۔ جب عصا کو دمک چاٹ گئی تو آپ گر پڑے۔ اسی وقت جنوں، چرند اور پرند کو آپ علیہ السلام کی وفات کی خبر ہوئی۔ باقی اللہ حافظ۔